नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज आपके सामने उपस्थित हूं अपना एक नया वीडियो लेके। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं भगवान बद्री केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्ती रहें और साथ ही साथ अपने कार्यों में व्यस्त रहें। वैसे तो मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल विकास खंड क्षेत्र में ग्राम बूंगा का निवासी हूं, लेकिन इस समय नोएडा में प्रवासित हूं और नोएडा के ही एक सेक्टर के अंदर जो कि एक पास सेक्टर के नाम से विकसित है में ही खड़ा हूं और आपको यह नज़ारा दिखाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में नोएडा प्रशासन के द्वारा कैसे कचरा फैलाया जा रहा है और यहां पर एक डंपिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है। तो ये देखो, यह रहा डंपिंग ग्राउंड। यह भविष्य का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड बनने वाला है नोएडा क्षेत्र का। और यह इसकी ओर नोएडा प्रशासन ने जानबूझ के इसको बनाने के लिए क्षेत्र को दिया है या आंखें मूंद रखी हैं, यह पूछने की बात है। और ये इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स करके और मेरे इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी समझ आएगा कि यह क्या हो रहा है। और कल आने वाले भविष्य में इसी डंपिंग ग्राउंड से जो बदबू और गैसें पैदा होंगी, उससे आसपास के निवासियों को भी रहने के लिए बड़ी समस्याएं आने वाली हैं और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखो, यहाँ कुत्ते भी हैं और कई मरे हुए जानवर भी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर नालों से निकला हुआ और घरों से निकला हुआ कचरा भी है। इसके ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और यहाँ पर कचरे को निस्तारण करने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, जिससे कि यह कचरा जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके। और यहाँ पे एक प्लांट लगाने की आवश्यकता है जो कि आसपास के क्षेत्र के जितना भी कचरा आता है या ये जो पड़ा हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी निस्तारित कर सके। यह देखो, यहाँ पर ये कचरा डाल रखा है प्रशासन के द्वारा, जो कि आसपास की सोसाइटियों और सेक्टरों से निकालकर गाड़ियों के द्वारा यहाँ लाया गया है और यहीं पर ही इसको फैला दिया गया है। और यहाँ धीरे धीरे इसका ढेर बनता जा रहा है, जो कि आसपास के सेक्टरों से जो लोग रहते हैं और इसके आसपास की सड़क से गुजरते हैं, उनको इससे बुरी बदबू आती है और यह सड़ने की वजह से इससे वायु भी प्रदूषित रहती है। तो साथ ही तो सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, स्पेशली नोएडा प्राधिकरण से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और साथ ही साथ यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, जिससे कि कचरा निकाल के और इसका साथ के साथ निष्पादन किया जाए। नहीं तो यह दूसरा दिल्ली का जो कूड़ डंपिंग ग्राउंड हैं, उनकी तरह यहाँ पर भी कई डंपिंग ग्राउंड बन जाएंगे और भविष्य के लिए यह बहुत नुकसानदायक साबित होंगे। सरकार को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ यह भी देखने की आवश्यकता है कि इसका निस्तारण कैसे किया जाए। अभी तो यह हल्के से कम है, तो इसके लिए अभी से ही इसका निस्तारण करने से आसानी से यह निपटारा हो जाएगा। अन्यथा बाद में अगर एक बार इसका ऊंचा डंप लग गया तो उसका निस्तारण भी नहीं हो पाएगा और सरकार को फिर जनता के गुस्से से भी रूबरू होना पड़ेगा। ये देखो, पूरा ये कचरा, और ये एक छोटे से क्षेत्र में नहीं है, ये रोड से लेके और तकरीबन 700-800 मीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है और यह दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। तो इसको रोकने की आवश्यकता है। दिल्ली के जो डंपिंग ग्राउंड हैं उनमें ओखला, भसलवा और गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड है, जिनकी की स्थिति बहुत दयनीय हो रखी है। और नोएडा प्राधिकरण इस डंपिंग ग्राउंड को बनाकर भी वही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है और इस चीज़ को रोकना अभी से ज़रूरी है, अन्यथा बाद में यह एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने आएगी और तब इस पे भी अलग से राजनीति होगी और इसकी आड़ में कई नेता लोग और कई दल अपने नेतागिरी दिखाएंगे। इसलिए उस दिन को आने ही न दिया जाए और अभी से ही इस चीज़ की रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएं, तो उससे
जितनी भी जनता है उसको भी तकलीफ नहीं होगी और नेताओं को भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस लैंडफिल को हटवाने में का प्रयास करें और प्राधिकरण के ऊपर दबाव बनाएं, जिससे कि वह जितना जल्दी हो सके इस लैंडफिल को यहाँ से हटाकर किसी अन्य स्थान को ले जाए। जो है इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा ये तालाब बनाया गया है, जो कि वैसे तो पक्का तालाब है और इस तालाब का उद्देश्य अमूमन उस समय पे प्रयोग में लिया जाता है जिस समय कि यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है, क्योंकि देश के इस क्षेत्र में बहुत अत्यधिक बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो जिनके लिए एक छठ पूजा पर्व एक दिवाली से भी बड़ा पर्व है। और उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ऐसी परमानेंट व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें कि उस समय प्रशासन पानी भरकर उनके लिए पूजा अर्चना करने का आयोजन करता है। दोस्तों ये देखो, जहाँ यहाँ इस क्षेत्र में ये स्वच्छता सेवा केंद्र बनाया हुआ है, जिसका कि दरवाज़ा भी टूटा हुआ है और इसके अंदर कोई भी नहीं है, न कोई कर्मचारी है, न कोई किसी प्रकार का ऑफिस के लगता है। वहीं दूसरी ओर देखो, यहाँ ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर ये मंदिर है। ये लाल दीवार जो है ये सारा ये मंदिर क्षेत्र है। लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और भगवान भी बोलते होंगे कि ये लोग मुझे मेरे स्थान को चारों तरफ से गंदा कर रहे हैं, तो मैं क्या इनको आशीर्वाद दूं। और तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। और ये मंदिर जो है इसके इस क्षेत्र को यदि साफ करके और पर्यटक स्थल के तौर पे और एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे विकसित किया जाए, तो इससे यहाँ इस क्षेत्र की जहाँ सुंदरता बस बढ़ेगी, वहीं पर्यावरण भी स्वच्छ होगा और जो प्रदूषण है वह यह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त भी होगा। तो यह विचारणीय बातें हैं और विचार करने योग्य सुझाव हैं। मैं यहीं पे ये टॉयलेट बना हुआ है जिसकी ये दीवार दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी बैठा हुआ है। तो ये सब मैं ये दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि क्या पता किसी विचारणीय वर्ष आदमी को कुछ इस बारे में दिमाग काम कर जाए और वह इस चीज़ को तब्दीली लाने के लिए अमल में ले आए। ये देखो, ये मंदिर है और ये अभी वह पीपल का मंदिर है, तो इसका मंदिर पेड़ है, तो इसका मतलब शिव मंदिर है या उससे जुड़ा पेड़ है वो है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र को सुंदर बनाया जाए, जिससे कि प्रदेश जो यह क्षेत्र जो है सुंदर और स्वच्छ बना रहेगा। यह देखो, या इसी के सामने ये रोड पर एक सेक्टर 113 का थाना भी बना हुआ है और इन्हीं के पीछे ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। इसकी ओर इनका भी कोई ध्यान नहीं जा रहा और ना इनके पास देखो पार्किंग की सुविधा है, फिर भी इन्होंने यह गहरी जगह में पार्किंग के गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां जो हैं इनको पुलिस के नाक के नीचे भी हो रही हैं, जो कि यह नुकसानदायक गतिविधियां हैं और यह आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। जहाँ देखो दीवार के साथ कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। यह क्षेत्र जो है यह पूरा कूड़े के ढेर में परिवर्तित होता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र के लिए नुकसानदायक हो रहा है। आशा करता हूं कि आप मुझे इससे संबंधित विचार और सुझाव देंगे और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको समझ आ रहा है कि यह मैं एक जागरूकता की बात कर रहा हूं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहें, जिससे कि मैं अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं और ऐसी ही समस्याओं को आप तक दिखाता रहूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।
और आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो और चैनल को इसी प्रकार से देखकर अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेंगे।